नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। वो क्यों? दरअसल योगी सरकार के अपने ही इंजन जो है उनमें टकराव देखा जा रहा है। ऐसे में यूपी बीजेपी में विभीषण कौन है, ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से आशीष पटेल की तरफ से सवाल खड़ा किया गया, पटेल की तरफ से सवाल खड़ा किया गया और अब संजय निषाद भी मुखर होकर वो भी कहीं ना कहीं आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके ही जो साथी हैं वो उनका मुंह भंग होते हुए नजर आ रहा है, उनके विधायकों का मुंह भंग होते नजर आ रहा है? यही आज समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। पंकज जी, यूपी में सियासत हम देखते हैं कि फिजाई जो है वो कहीं ना कहीं गर्माहट रहती है, लेकिन इन दिनों तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो भूचाल सा आया हुआ है। पहले आशीष पटेल और अब तो संजय निषाद भी आ गए हैं। देखिए, आज सबसे पहले बात हम लोग करते हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद ही बीजेपी अंदर खाने में कलह तेज हो गई थी। कई लोगों का जिनके बच्चों को टिकट मिला, अगर वो जीत नहीं पाए या फिर जिनके नज़दीकी हार गए, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद हाई लेवल मीटिंग होती है, जो हार के कारणों का ये लोग मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं और फिर उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो पार्टी के भीतर असंतोष को आलाकमान अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जो उसको, या जेपी नड्डा ने जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो कुछ दिनों के लिए तो दब गया। लेकिन वो फिर विधानसभा चुनाव में का जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में से 9 में से 7 सीट पे जैसे सीएम योगी जीत के आते हैं और जब लगता है जो सीएम योगी की स्थिति मजबूत हो रही है, तो फिर ये आवाज़ तेज़ी से मुखर हो रहा है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं अनुप्रिया पटेल हो, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद उनके पति जो हैं आशीष पटेल, वो योगी सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद से संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ये देखिए, ये तो गठबंधन के लोग हैं। बीजेपी के जो अपने भी कुछ विधायक हैं, योगी सरकार में बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश हैं, जो योगी सीएम योगी के समर्थक हैं, वो लोग भी आवाज नाराज चल रहे हैं। इसमें नंदकिशोर गुर्जर का भी नाम आता है। तो इस मुद्दे से अब देखिए, जैसे संजय निषाद की बात है, तो संजय निषाद के बेटे वो चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद से वो लगातार सीएम योगी पे आरोप लगाते हैं। जैसे आपने जो सवाल उठाया जी, विभीषण कौन, तो विभीषण ये जो सवाल था संजय निषाद ने उठाया। संजय निषाद बेटे की हार के बाद से वो काफ़ी आहत हुए और उसके बाद जो विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, और विपक्ष जो संजय निषाद को निषाद समुदाय का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जो हराया वो निषाद पार्टी से ही आते हैं। और जो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला था, उसमें निषाद की जो भूमिका थी उसको ये देखा गया, जो उनका वोट इधर गया, तो उनकी अपनी ये है। उसके बाद से देखिए, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की अपनी मांगे हैं। तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का ये है, जो उनका ये कहना है, जो आरक्षण के मुद्दे पे जो बीजेपी का रुख रहा है या सीएम योगी का जो ये रहा है, तो उसको लेके वो नाराज नजर आ रहे हैं। अब रही बात बीजेपी के अपने विधायकों को, तो इन लोगों का, और यह अमूल जो जितना भी आप देखेंगे, तो सभी लोगों का ये मानना है, जो अधिकारी जो हैं, सो अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी किसी की भी उत्तर प्रदेश में नहीं सुन रहे हैं। ये विपक्ष का ही नहीं कहना है, जबकि सरकार के जो योगी सरकार में जो मंत्री हैं, योगी सरकार में जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, सभी लोगों का ये कहना है जो अधिकारी सुनते नहीं है, और कुछ अधिकारी हैं वही पूरी सरकार को चला रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी पे ये भी आरोप लगते रहे जो सीएम खास जाति के लोगों को वो तवज्जो दे रहे हैं। और ये जो डीजीपी और इस लोगों का जितना भी ये लोग हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तो उसको लेके वो लोग काफ़ी मुखर हैं। ये बात यहाँ से केंद्र तक आया, प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो रखा गया, अमित शाह के सामने रखा गया, उसके बाद से आपको जेपी नड्डा के सामने रखा गया। और मैं संजय निषाद की तो ये बात बोलूँ, जो संजय निषाद ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहा जाता है कि अमित शाह की किचन तक इनकी पहुँचे। वो असम जब भी यहाँ आते हैं तो जाके अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह के यहाँ बिना एक कप चाय पिए हुए वहाँ से नहीं आते हैं। तो अब उस स्थिति में संजय निषाद का ये कहना, जो बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी में विभीषण
कौन, तो इससे बातें काफी स्पष्ट हो जाती है। तो अभी जो देखिए तो अभी ये जो नाराजगी है पंकज जी, क्या एक तरह से ये भी देखा जाए, क्योंकि संजय निषाद की अपनी मांगे यहाँ पर रही, हालांकि अब वो कैबिनेट में भी शामिल हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं वो सीट की डिमांड यहाँ पर करते नजर आ रहे थे। बेटे की हार से तो वो बौखलाए हुए ही हैं, कहीं ना कहीं आहत उनकी नजर आ रही है, लेकिन जो उपचुनाव में उनकी तरफ से डिमांड की गई थी और जिस तरह से स्ट्रैटेजी के तहत उनको दरकिनार किया गया, तो क्या एक बड़ी वजह ये भी निश्चित रूप से कि अब ये देखिए उनकी टीस निकल रही है? उनकी 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 निश्चित रूप से देखिए जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तकरीबन अगर कुल मिला के बात करें तो 10 सीट है। 10 सीट में से 9 सीट पे चुनाव हो गया। 9 सीट पे जो इस पे चुनाव हुआ उसमें हम ये देखते हैं जो सीएम योगी ने अपने पसंद के अपना चयन करके उन्होंने टिकट का बंटवारा किया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये सवाल सीएम योगी से जब पूछा गया जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रदर्शन क्यों, तो उन्होंने कहा जो मुझे मेरे मन के अनुसार, मेरे हिसाब के अनुसार जो कैंडिडेट नहीं दिया गया और वैसे कैंडिडेट्स को उतारा गया जो फाइट करने में सक्षम नहीं थे, तो उसके बाद से इनको आला कमान की तरफ से ऊपर से ये मिला जो ठीक है। सो इस बार जो उपचुनाव है, उपचुनाव में आप अपने हिसाब से टीम बनाइए और अपने हिसाब से प्रत्याशी का चयन कीजिए। तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं, हमने उसका जो रिजल्ट देखा वो 7-2 का रहा। 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 7 पे बीजेपी जीत हासिल की, लेकिन उस कवायद में, उस 9 सीटों के बंटवारे की कवायद में आरएलडी को छोड़ के किसी भी सहयोगी पार्टी को तवज्जो नहीं मिला और उनके जो उम्मीदवार थे, उनके जीते हुए जो सीट थे उस सीट पे भी उनके उम्मीदवार नहीं, तो इस वजह से भी वो खफा है। ठीक है, आशीष पटेल पर हम आते हैं, क्योंकि आशीष पटेल भी हम देखा, अनुप्रिया पटेल के बाद आशीष पटेल, जैसे कि आपने शुरुआत में भी बात की, वो तो यहाँ तक कि सूचना विभाग से लेकर एसटीएफ तक निशाना साधते हुए नजर आए और सीधे तौर पर सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार होने की बात वो कह रहे हैं। ये जो अंतर्कलह यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको अंतर्कलह ही कहा जाए या फिर सिर्फ फुटबॉल भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए सबके दोनों जो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, दोनों पति पत्नी हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं, एक राज्य में मंत्री हैं। उसके बाद से इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने के बाद अगर उनका ये कहना है कि हमें जो है सो हमारा कोई अधिकारी नहीं सुनता है, हमारी बात नहीं, हमें सदन में बोलने का तक का मौका नहीं दिया जाता है। जब हमने देखा जो पिछला जो सत्र चल रहा था विधानसभा का, उस सत्र के दौरान वो लगातार बोलने की मांग कर रहे थे, जब उनको नहीं मौका मिला तो वो फिर बाहर धरने पे बैठ गए। फिर संसदीय कार्य मंत्री जो हैं सो वो आते हैं, वो उसको सुरेंद्र खन्ना आते हैं, सुरेंद्र खन्ना उनको मनाते हैं जो हाँ आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी उनको बोलने का नहीं मौका मिलता। तो जो जिसका इतना बड़ा हाई प्रोफाइल का जो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, जो एक आदमी योगी सरकार में मंत्री, एक मोदी सरकार में मंत्री, अगर उनकी ये टीस है और उनको अगर वरीयता नहीं मिलता तो एक अहम को भी ठेस पहुंचती है। और मुझे लगता है जिस तरह से उपचुनाव में लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ना ये सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की हम देख रहे हैं, बल्कि जो कुछ विधायक है जैसे कि आप बता भी रहे थे, तो उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये नाराजगी क्या आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के लिए भारी पड़ सकती है? क्योंकि बीच में भी हमने देखा था कि देख रहे थे हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कितनी हलचल तेज थी, फिर वो उपचुनाव की कमान संभालते हैं, अपना बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस फिर हाई है, लेकिन अब ये जो दबे सुर थे वो निकलकर सामने आने लगे हैं। तो इसका क्या खामियां? देखिए इसको दो एंगल से हमें इसको देखना पड़ेगा। पहला ये जो एक बार फिर से बीजेपी की सियासत में हलचल तेज, और ये हलचल उस समय तेज हो रही है जबकि उत्तर प्रदेश में आपको जो यूपी अध्यक्ष का जो चयन होना है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ होना है और कुंभ में जो है सो धर्म संसद होना है। तो इसके बाद ये दोनों चीज़ों को निपटने के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार, ये जो उत्तर प्रदेश के लिए जो बीजेपी है वो 2027 के लिए मिशन 2027 पे बीजेपी जुट जाएगी। तो उस मिशन से जुटने से पहले, और यहाँ हलचल ये भी है जो बीजेपी के अंदरूनी में जो है सो कई लेवल पे उनका जो पार्टी के नेता हैं और स्थानीय लेवल पे और इस लेवल पे, तो उसमें परिवर्तन का ये आ रहा है। तो अभी इस तरह, और देखिए सीएम योगी का जैसे कद बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए जैसे सीएम योगी का, अगर मेरी ये निजी राय है, अगर सीएम योगी का लोकसभा चुनाव के बाद कद थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने उसका जो है सो उपचुनाव में उसकी भरपाई कर ली। अब अगर प्रयागराज का कुंभ का है तो प्रयागराज कुंभ का अगर सफल आयोजन हो जाता है और जिस तरह से वो इस महाकुंभ के जरिए अपने एग्रेसिव हिंदुत्व के जरिए हिंदुत्व वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो वक्त पर हर महीने जो है वहां पर पहुंचे और महीने में कई बार 5-5, 6-6 दौरे उनके हुए हैं और आज भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अगर ये कामयाब होता है या सफल होता है तो बिल्कुल क्रेडिट उनको निश्चित रूप से। और इसमें एक है जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, मिल्कीपुर को वो सीट है जिसपे कि आप देखिए तो इनका कब्जा रहा है, समाजवादी
समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अब वहाँ से अवधेश प्रसाद के बेटे वहाँ से खड़े हुए हैं और यहाँ से खैर बीजेपी ने तो अभी नहीं किया है, लेकिन प्रत्याशी का ऐलान, लेकिन जैसा लग रहा है जो चुनाव के जो भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हो, ये जो है इस चुनाव के बाद जो इसका जो परिणाम अभी आना है वहाँ पे, जिस तरह से सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मिल्कीपुर के जो छोटे छोटे मुद्दे थे उसको जिस तरह से सॉल्व करने का कोशिश किया, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी का अपर हैंड लग रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी है उसके मुकाबले अगर हम देखें तो अगर मिल्कीपुर सीट भी सीएम योगी जीत लेते हैं तो फिर सीएम योगी का कद बड़ा होगा। सीएम योगी का कद बड़ा होने का मतलब है जो आपको न सिर्फ बीजेपी के नेताओं को ये असहज करता है, ये बल्कि उसके गठबंधन के नेता जो हैं उनको भी असहज करता है, क्योंकि सीएम योगी जो है सो हार्ड फैसले लेने में माहिर है, जाने जाते हैं, और हो सकता है ऐसे टिकट बंटवारे 2027 का जो टिकट बंटवारा होगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपी की राजनीति इस वक्त जो है उसमें हलचल काफी तेज है, जिस तरह से नाराजगी के सुर जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, ये जो सुर है वो कितने और बुलंद होते हैं या इसका कोई प्रभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खत पर पड़ता है या रोकने में कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच विपक्ष को जरूर हमला बोलने का मौका मिल गया है। इसी के साथ इस विषय में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।